बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें सीएम धामी ने कहा था कि कृषि भूमि उन्होंने खरीद पर रोक लगा दी थी और कहा था कि कृषि भूमि का कोई भी बाहरी व्यक्ति अब कृषि भूमि उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएगा। उन्होंने कहा है, महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह निर्णय सख्त भू कानून के दिशा में प्रभावी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मूल निवास और सख्त भू कानून के मुद्दे पर पूरी तरीके से गंभीर है। महेंद्र भट्ट ने इसे राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप और सख्त भू कानून के प्रति बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता बताया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समाज के बीच से आने वाले मुद्दों को गंभीरता से लेकर तत्काल उचित और प्रभावी कदम उठाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे भी बहुत सारे मामले आए कि गांव में, हमारे पहाड़ में, दूर दराज कई नालियों की नालियां, किसी ने 100 नाली, 200 नाली, 500 नाली, 1000 नाली ऐसे जमीन लेकर छोड़ दी है। कुछ मैदानी क्षेत्र में भी जमीनें लेकर अवैध प्लाटिंग का धंधा शुरू कर दिया है। हमने कहा कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर हम अब खरीद फरोख्त पर फिलहाल अभी हम रोक लगाते हैं और उसकी सबकी जांच करवाएंगे कि भाई किसको किस पर्पज के लिए जमीन चाहिए। लेकिन हमने कहा है व्यवसायिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल बनाने के लिए, इस पे हमने कोई रोक नहीं लगाई है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अभी क्योंकि तत्काल कृषि भूमि की खरीद पर इस विषय का विशेष उल्लेख किया है कि दूसरे राज्यों से जो लोग हैं उनको कृषि भूमि खरीदने से पहले किसी वैधानिक व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा और क्योंकि उसके लिए कमेटी बनी, कमेटी का जैसे रिजल्ट आएगा और रिजल्ट सब शर्त को स्वीकार्य होगा। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के तारीफों में कसीदे भी पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जो कृषि जो है, लोग जो कृषि करते हैं यहाँ पर, वो भूमि अब बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे, इस पर रोक लगा दी गई है। ये एक सख्त भू कानून की ओर इशारा करता है और ये एक अच्छी बात है जो ये फैसला लिया गया है, सख्त निर्णय लिया गया है। तारीफ इधर से तो हुई है, लेकिन अगर तारीफ थोड़ा विपक्ष भी कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखिए मनीष, अब चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली कुछ ऐसी रही है कि हालांकि उन्हें जो है केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ा हुआ है। उनको निर्णय लेने की पूरी पावर दी हुई है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कड़े निर्णय लेने के लिए जाने लगे हैं। हालांकि हम लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धार्मिक धर्मांतरण या फिर नकल विरोधी कानून, यूसीसी, राज्य आंदोलनकारी को 10% आरक्षण, महिलाओं को 30% आरक्षण, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बहुत लंबे समय से जनता आस लगाए बैठी थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में इन तमाम चीज़ों का पटाक्षेप किया, लोगों को लाभान्वित किया। लिहाजा धाकड़ धामी के नाम से आज उन्हें अलंकृत किया जाता है। अब इसी में एक कदम आगे और जोड़ते हुए, चूँकि राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड के जो हकूकधारी हैं वो लंबे समय से मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लोग आंदोलनरत थे। हालांकि भू निवास के मसले को लेकर तत्कालीन नरेंद्र तिवारी की सरकार में एक कानून आया था जिसमें कि बाहरी व्यक्तियों के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय करने की छूट दी गई थी और उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी ने इसे और कड़ा करते हुए 250 वर्ग मीटर की दायरे में लाया था। हालांकि अब चूँकि सरकार चाहती है, चूँकि इन्वेस्टर समिट भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बागवानी और कृषि के क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हॉर्टिकल्चर के फील्ड में सेब के बाग लगाना चाहते हैं, एप्पल के जूस बनाना चाहते हैं, ऐसे प्लांट्स भी यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। तो फिलहाल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्रिम आदेशों तक सभी उत्तराखंड के 13 जिलों के जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि चूँकि जिलाधिकारी के पास ये शक्तियाँ होती हैं, उसके पास पावर है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो उत्तराखंड में जिनका निवेश नहीं है, ना तो उनकी भूमि चल अचल कोई संपत्ति है और ऐसे में कोई कृषि भूमि या बागवानी के लिए भूमि क्रय करते हैं, तो उन पर पूर्णतः अभी अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। और चूँकि जो
उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2004 की अगर संशोधन की बात करें तो 12 सितंबर 2003 से पहले जिनके पास चल अचल संपत्ति थी वो तो भूमि का क्रय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि किसी के पास चल अचल संपत्ति कोई नहीं है और उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदना चाहता है तो ऐसे खरीदारों को फिलहाल जो है खरीदारी के लिए रोक लगाया गया है। और चूँकि इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है और मुख्यमंत्री की जो अपर मुख्य सचिव हैं आराधना रतूड़ी, मूल निवास और भू कानून दोनों ही के लिए बनाई गई समिति के तहत जो है उनकी अध्यक्षता में ही समिति जो है अपना ड्राफ्ट करके सरकार को सौंपेगी और मुख्यमंत्री के विवेक के अनुसार ही उस ड्राफ्ट को एक कानून के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। विपक्ष का कहना है कि भाई उद्यान और कृषि भूमि के अलावा जो बाकी जो भूमि है, कोई अगर संस्थान के लिए या फिर स्कूल विद्यालय के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए भूमि क्रय करता है तो सारी भूमि पर जो है प्रतिबंध फिलहाल लगा देने चाहिए अग्रिम आदेशों तक, ताकि कोई भी खरीद फरोख्त भूमि का ना हो सके। हालांकि सत्ता पक्ष है इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहा है। हालांकि सरकार के स्तर पर ज़रूर निश्चित तौर पर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया होगा कि उत्तराखंड की जो भूमि है वो खुर्द-बुर्द ना हो। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है रोहित, इसमें एक चीज़ और भी है ना कि अगर बात की जाए, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, कई जो औद्योगिक घराने के लोग थे, कुछ लोग थे, व्यवसायी लोग थे, उन्हें कैसे ज़मीन दी जाएगी फिर? क्योंकि अभी तो रोक लग गई है और ऐसे में जब ये मैसेज बाहर जाता है तो जब मैसेज बाहर जाता है, चूँकि अगर जिसको उद्योग लगाना होगा, जिस भी व्यापारी को उद्योग यहाँ लगाना होगा, वो पूरी तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, और फिर जब ऐसे में इस तरह के आदेश, फिर इस तरह के बवाल चल रहा है, इधर वो, इधर आंदोलन, इधर, तो फिर ऐसे में वो कैसे ज़मीन खरीदेगा? उसको भी तो ये थोड़ा डर रहेगा कि अगर जानिए कि सरकार ने दे भी दी और बाद में सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और फिर उसके बिजनेस को वहाँ से हटाना पड़ा तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या सियोरिटी दी जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री ने कई बार मंचों से कहा है कि 15,000 एकड़ के लैंड बैंक पर फिलहाल उत्तराखंड में उद्योग स्थापित हैं और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक जो है तैयार है उद्योगों के लिए। और चूंकि इन्वेस्टर समिट के तहत जितने भी निवेश का करार हुआ है और जितना भी निवेश धरातल पर उतर रहा है, इसको दूसरे मार्जिन से देखा जा रहा है। इसको भू कानून समिति के दायरे से या फिर इन तमाम चीज़ों से बाहर रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मनीष, हमने एक उद्योगपति से बात की थी जो यहाँ पर भारी क्षेत्रफल में जो है जर्मन के एक वृक्ष पौधे लगाना चाहते हैं। वो पौधा जो है वृक्ष के रूप में तैयार होकर 7 साल में तैयार हो जाता है और उसकी लकड़ी जो है बेहद हल्की होती है और मजबूत होती है। उन लकड़ियों के कटान से वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे उद्योगपति जो वन के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, बागबानी, फलोत्पादन, फूल उत्पादन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनके साथ इन्वेस्टर समिट के तहत करार हुआ है, उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि जो नए जो लोग हैं जो उत्तराखंड में उद्यान और कृषि के लिए भूमि क्रय करना चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टर समिट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों को फिलहाल इस दायरे में रखा गया है और जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि अग्रिम आदेशों तक या फिर जब तक अगली आख्या प्राप्त नहीं होती तब तक जो है इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसका इस इन्वेस्टर समिट से लेना देना नहीं है इसको फिलहाल अभी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।